सुजीत स्टडी पॉइंट में आप लोगों का वेलकम है। जो CBSE बिहार बोर्ड 7 to 12 के लिए है और जूनियर सेक्शन 1 से 6 का भी पढ़ाई यहाँ पे होता है। अभी हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, जो हमारा चैप्टर है। ये चैप्टर दोनों 9th और 10th दोनों में पढ़ना है, जिसमें थ्योरी लगभग सेम होता है। अभी जो बात हम लोग जानने जा रहे हैं उसमें हो सकता है लगभग बात आप लोगों को पता हो पहले से। तो ये हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम का रियल नंबर। रियल नंबर में हम लोग देखेंगे। तो रियल नंबर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोगों को कुछ और भी बातें जानना होगा जो पहले से हम जानते रहते हैं। नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर? देन हम बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 etc आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। इसको ऐसे भी बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये आप देख सकते हैं etc। ये इसका कहीं एंड नहीं होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं इन्फिनिटी तक। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी etc। सेकेंड बात करते हैं हम होल नंबर का। होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। यानी जितने भी काउंटिंग नंबर है जीरो को उसके साथ मिला दें तो जो कलेक्शन बनता है, जो ग्रुप बनता है नंबर्स का, वही ग्रुप वही कलेक्शन क्या कहलाता है? होल नंबर्स कहलाता है। उसी को होल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 etc। और ये भी आपको 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटी। होल नंबर भी आपको इन्फिनिटी तक जाता है। इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। आप काउंट करते करते पूरे लाइफ आपका स्पॉइल हो जाएगा, लेकिन ये काउंटिंग खत्म नहीं होने वाला है। अब एक चीज जो नेचुरल नंबर और रियल नंबर दोनों में कॉमन है, हम देखेंगे क्या कॉमन होता है। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और ये हो गया आपका होल नंबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है। तो ईच नेचुरल नंबर को क्या देख रहे हैं, इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है। तो इसलिए हम बोलते हैं ईच नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर। मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। बट ईच होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। क्योंकि देखिए यहां पर 0 एक ऐसा होल नंबर है जो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ईच यानी प्रत्येक, ये सब तो है बट ये नहीं, तो इसलिए बोलते हैं ईच होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, बट ईच नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर। तो ये बात दोनों में क्या है, हमारा कॉमन है। उसके बाद जानते हैं हम इंटीजर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स, इट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड जीरो आपस में मिलकर जो कलेक्शन बनाता है, जो ग्रुप बनाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो फॉर्म
द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो जिस कलेक्शन को बनाता है वो सब क्या है? इंटीजर्स। यानी पॉजिटिव नंबर आपको, निगेटिव नंबर एंड जीरो, ये तीनों मिलकर एक कलेक्शन बनाता है, ग्रुप बनाता है, और वही कलेक्शन, वही ग्रुप आपका क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है, आर नोन एज इंटीजर्स। इट मीन्स इंटीजर 3 टाइप का हो गया। आपको आपसे पूछे इंटीजर्स, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, तो आप 3 बता सकते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, और जीरो जो ना पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 डॉट डॉट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और -1 -2 -3 डॉट 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 etc को क्या बोलते हैं? हम निगेटिव नंबर्स बोलते हैं। और जीरो हमारा ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, जीरो को ना पॉजिटिव ना निगेटिव हम लेते हैं। अब बात करते हैं हम रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational number. For example आप दे सकते हैं 1/2, 3/2, 5/2 एंड बहुत सारा हो सकता है etc, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इट मीन्स क्या हो गया आपका? ये जो रेशनल नंबर है, कोई भी नंबर अगर p by q के फॉर्म में है, कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं 1/2, 3/2, 5/2, और भी बहुत सारा हो सकता है, 7/2, आप कोई भी ले सकते हैं। वेयर p और q के जगह पे कोई भी इंटीजर्स रख दीजिए ना, पॉजिटिव रखिए या निगेटिव रखिए, आपको क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर मिल जाएगा। बट q नॉट इक्वल टू 0, q के जगह पर आप 0 नहीं ले सकते हैं। 0 नहीं लेना है, हमारा कंडीशन बता रहा है। क्यों नहीं लेना है? उस क्यों का जवाब जानने से पहले एक और बात जान लेते हैं। आपको जितना भी नंबर होता है, जितना भी नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए, वो सब रेशनल नंबर होता है, क्योंकि सबके नीचे 1 छुपा हुआ है। तो ये p by q के रूप में हो गया, ये भी p by q के रूप में हो गया, ये भी p by q के रूप में हो गया, ये भी हो गया। जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि जीरो के नीचे आपको 1 छुपा हुआ है। तो ये भी p by q के रूप में हो गया। हमको कह रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, q तो 0 नहीं है यहाँ पे। तो ये सब रेशनल नंबर है। इट मीन्स ये जो एग्जांपल दे रहे हैं, इसके अलावा आप और जितना भी नंबर होता है +0, पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो और 0, ये सब क्या होता है? रेशनल नंबर के अंतर्गत आ सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। बट q के जगह पर हमको 0 नहीं लेना है। उस चीज के बारे में हम जानते हैं क्यों नहीं लेना है। क्यों आखिर कहा जाता है कि आपको q 0 नहीं लेना है? q नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? वाई देखते हैं हम यहाँ। आप जानते हैं 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, एनी अदर नंबर, किसी भी नंबर से आप 0 में डिवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट 0 मिलता है। ये बात आप जानते हैं, ये प्रूव्ड है, आपको बताया गया है इसका कि 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, ऐसा हम याद रखते हैं। बट ऐसा किसी ने नहीं बताया है कि कोई नंबर बाई 0 होता है तो क्या होगा। व्हाट, क्या होगा? कोई भी नंबर बाई 0 होगा तो क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। व्हाट, क्या होगा, कोई नहीं जानता है। तो जब कोई नहीं जानता है कि कोई नंबर बाई 0 क्या होगा, किसी भी नंबर बाई 0 हम करते हैं तो क्या होता है, ये कोई नहीं जानता है। तो फिर इसको हम p by q के रूप में लिखेंगे कैसे? नहीं लिख पाएंगे। और जब नहीं लिख पाएंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर होने के लिए हमको p by q फॉर्म होना चाहिए। p by q फॉर्म होगा तभी हम रेशनल नंबर बोलेंगे, अदरवाइज हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। इट मीन्स यही कॉज है आपका
यही कारण है कि यहाँ बोला जाता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 लेना है, यानी Q के जगह पे आप 0 नहीं ले सकते हैं, P के जगह पे 0 ले सकते हैं। तो ये था मेरा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोगों ने देख लिया। अब रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे हम लोग। डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये तो था रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में जानिए। तो देखिए होता क्या है, रेशनल numbers in decimal form. Each rational number when expressed in decimal form is expressible either in terminating or non-terminating repeating. जब भी किसी रेशनल नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में बदलिएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे 1/2 है ये, तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमको 0.5। उसके बाद 5/2 है रेशनल नंबर है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या आएगा 2.5। इट मीन्स डेसिमल के बाद या 1 डिजिट या 2 डिजिट के बाद या 3 डिजिट के बाद या 4 डिजिट या 5 डिजिट या 6 डिजिट डेसिमल के बाद जाकर कहीं ना कहीं पूरा कट जाता है, पूरा डिविजिबल। डेसिमल के बाद पूरा क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, अब उसके आगे डिवाइड नहीं होता है। जैसे ये डेसिमल के 1 डिजिट के बाद पूरा कट गया, ये डेसिमल के 1 डिजिट के बाद पूरा कट गया। कोई हो सकता है डेसिमल के 2 डिजिट के बाद पूरा कट जाएगा। कोई नंबर हो सकता है रेशनल नंबर जो डेसिमल के 3 डिजिट के बाद पूरा कट जाएगा ये। तो कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाकर पूरा डिविजिबल हो जाता है, तो ये होता है टर्मिनेटिंग। तो इस तरह के तो हम कहेंगे कि इसका क्या है टर्मिनेटिंग है, इसका क्या है टर्मिनेटिंग है। और दूसरा जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स पूरा डेसिमल के बाद पूरा कटेगा भी नहीं और एक ही नंबर बार आते जाएगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे 1/3 का बात कीजिए आप, तो 1/3 में डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 0.333333 आते जाएगा, 33 ये आते जाएगा। तो ये पूरा कट नहीं रहा है पूरा, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और एक ही नंबर बार आ रहा है तो ये हो गया रिपीटिंग। तो इस तरह का जब भी हमको किसी भी रेशनल नंबर में आएगा तो हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसके बाद बात करते हैं इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो देखिए इरेशनल नंबर जो होता है वो द नंबर्स विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स वेयर q नॉट इक्वल टू, यानी जो p/q के फॉर्म में नहीं हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर में भी p और q को भी संख्या इंटीजर्स हो सकता है और q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ भी होगा, यहाँ भी q नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका आप एग्जाम्पल देना चाहें इरेशनल नंबर का, तो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका √2, √3, √5, √7/2 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो ये था आपको इरेशनल नंबर के बारे में। अब इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं। डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
यानी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होगा, आपको पूरा पूरा कटेगा भी नहीं। किसी भी संख्या को आप डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए कि आप लगाते जा रहे हैं और आते जा रहा है, मतलब ये कट नहीं रहा है, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। डेसिमल के बाद पूरा पूरा कोई भी नंबर है पूरा पूरा कट नहीं रहा है और बार बार आते जा रहा है, लेकिन एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा है, तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ 0 का संख्या 2 है, यहाँ 3 हो गया, मतलब एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेट, ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और ये नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स पूरा पूरा कटा भी नहीं, और नॉन रिपीटिंग मीन्स एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कोई और भी हो सकता है ऐसा कि डिवाइड कीजिएगा तो आपको ऐसा आते जाए आते जाए आते जाए, आपको इस तरह से पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है, पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है और एक ही नंबर बार बार आ भी नहीं रहा है, तो पूरा पूरा नहीं डिवाइड हुआ, तो ये क्या हो गया, आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। तो ये होता है आपको इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन। इस तरह से डेसिमल एक्सप्रेशन के आधार पर भी हम डिफिनीशन दे सकते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल के डिफिनीशन हम दे सकते हैं। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों का डेसिमल एक्सप्रेशन मिलेगा, इससे आप डिफिनीशन दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम कह सकते हैं दैट नंबर देयर डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर का ही आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, रेशनल नंबर का ही देख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दैट नंबर देयर डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और उसके बाद बात करते हैं इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल नंबर का डिफिनीशन भी आप डेसिमल एक्सप्रेशन क्या बेस पे दे सकते हैं, क्या, दैट नंबर देयर डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इस तरह से रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफिनीशन आप डेसिमल एक्सप्रेशन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन पर आप दे सकते हैं डिफिनीशन। ये एक नया डिफिनीशन हो जाएगा आपका, और एक तो पहले से हम जानते हैं पीवाईक्यू फॉर्म।